नमस्कार दोस्तों, डिजिटल कैरियर स्किल्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार स्वागत है। इस चैनल पे हम लाते हैं आपके लिए एक्सेल से जुड़ी हुई काफ़ी सारी ट्रिक्स और टिप्स जो कि आपका काफ़ी टाइम सेव करती हैं और आपके काम को स्मार्ट बनाती हैं। तो आज के वीडियो में हम काफ़ी सारी ऐसी एक्सेल की ट्रिक्स सीखेंगे जो कि आपको काफ़ी सारा टाइम सेव करेंगी और आपके काम को स्मार्ट बनाएंगी। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सेल्स पर्सन हैं, एचआर हैं या कोई भी जॉब करते हैं तो आपको एक्सेल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ पता है तो आप अपने काम में काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हैं और स्मार्टली काम करके अपने बॉस का दिल जीत सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम एक्सेल की ऐसी ट्रिक्स और टिप्स सीखेंगे जो आपका काफ़ी सारा टाइम बचाएगी। तो देरी ना करते हुए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स सीखनी है जिससे कि आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो सके। यहाँ पे मैंने एक डेटा दिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय का आईडी दिया हुआ है और उसके अलावा नेम, सरनेम, मंथ अप्रैल, मई और जून इसकी सेल दी हुई है। तो अभी इस डेटा में आपको कहा जाता है कि जो यहाँ पे फर्स्ट रो दी हुई है इसको एक कलरफुल में लिखना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे कलर फिल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी आपको कलर पसंद आता है वो आप यहाँ पे कलर ले सकते हैं। कलर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट लाइन थी उस पर कलर आ चुका है। अब दूसरी ट्रिक होती है बोल्ड की। अब जो ये हमने इससे कलर किया है तो अगर हमें देखना है कि भाई ये जो डेटा दिया हुआ है ये बाकी के डेटा से बिल्कुल अलग दिखे, जो उसका हेडिंग है बिल्कुल अलग दिखे, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसे बोल्ड करना है। तो बोल्ड के लिए मैं आपको दो शॉर्टकट की बताऊंगा। सबसे पहले है जितनी डेटा को आपको बोल्ड करना है उसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बी दिया हुआ है ब्लैक कलर में, तो इसे आप पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटा बोल्ड हो जाएगा। अब ये डेटा बोल्ड हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास माउस नहीं है तो आपको कीबोर्ड से ही करना है। तो आपने पहले इस डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर देना है। तो कंट्रोल के साथ बी प्रेस करते ही आपका जो सेलेक्टेड डेटा था वो बोल्ड हो चुका है। और नेक्स्ट आपको कहा जाता है कि जो ये अप्रैल, मई और जून मंथ की अलग अलग सेल्स दी हुई है उसका यहाँ पे टोटल निकालिए। तो टोटल निकालने के लिए हमने क्या यूज़ करना होता है, सम का फार्मूला। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो भी ये पूरा डेटा जिसका टोटल लगाना है उसे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जितनी भी अप्रैल, मई, जून मंथ की सेल थी उसका यहाँ पे टोटल आ चुका है। अब आपको इन सब जितनी भी नीचे सेल्स दी हुई हैं हर एम्प्लॉय की उसका भी टोटल लगाना है। यहाँ तो मैंने डेटा लिया हुआ है करीब 8-10 एम्प्लॉय का। अगर ऐसे ही आपके पास 100 एम्प्लॉय का डेटा है तो आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक एक अलग अलग फार्मूला लगाने बैठेंगे तो आपको काफ़ी सारा टाइम लगेगा। यहाँ पे जो मैं एक्सेल की आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ वो आपका काफ़ी सारा टाइम बचाएगी और आपको आपके ऑफिस में आपको स्मार्ट बनाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपने पूरा जहाँ पे भी आपको टोटल लगाना है पूरा यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और आपने कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देना है। कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते ही आपका पूरा जितना भी आपने सेलेक्टेड डेटा है उस पर आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं कि जो ये यहाँ पे अप्रैल, मई और जून की जो सेल्स दी हुई है इसका यहाँ पे भी टोटल आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे वापस एक एक करके सम्स का फार्मूला लगाऊंगा तो काफ़ी सारा मेरे को टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, जितने भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है डेटा जहाँ पे भी हमने टोटल लगाना है उसके साथ एक शॉर्टकट की करनी है, ऑल्ट इक्वल टू। ऑल्ट के साथ आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका अप्रैल मंथ का पूरा टोटल आ गया है, मई मंथ का, जून मंथ का। ऐसे ही अगर ये तो 3 महीने का है, अगर आपका 12 महीने का भी डेटा होता है तो भी आपने पूरा 12 महीने का यहाँ से डेटा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आके अपने से टोटल कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो भी ये सेल्स की फिगर दी हुई हैं, अब आपको कहा जाता है इन सेल्स की फिगर के आगे जीरो लगाइए, यानी ये देखने में बड़ा थोड़ा सा अजीब सी लग रही हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पूरा ये डेटा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है कॉमा का। आपने इसे कॉमा लगाएंगे तो कॉमा प्रेस करते ही आपका ये पूरे डेटा के आगे जीरो यहाँ पे लग के आ गया है। अब नेक्स्ट एक हम सीखते हैं सिंबल लगाने की। यहाँ पे जो भी डेटा दिया है अब आपको कहा जाता है कि भाई इस पर आपको रुपीज़ का सिंबल लगाना है। तो आपने ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर जनरल, नंबर, करेंसी। तो आपने ये करेंसी पे जाके क्लिक कर देना है। तो करेंसी पे क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका जितना भी जो आपने सेलेक्टेड डेटा था उसके आगे आपका रुपीज़ का सिंबल लग चुका है।
तो ये थी। अब इसके अलावा एक ट्रिक और मैं आपको सिखाऊंगा कि जो ये हमने रुपीस और ये जियो का लिया है सिंबल, अगर इसको मैंने एक ही बार में करना हो तो उसको कैसे करेंगे। अब मैंने ये वापस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये पूरा मैंने डेटा सेलेक्ट किया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद वापस यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जनरल का, यहाँ गए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंटिंग। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जियो भी लग के आ जाएगा, रुपीस का सिंबल भी लग के आ जाएगा और आपकी जो डेटा की फॉर्मेटिंग है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हम लेते हैं फ़िल्टर का फार्मूला। फ़िल्टर का फार्मूला में क्या है कि यहाँ पे जो आपको डेटा दिया गया है, आपको कहा गया है कि भाई मेरे को 1 2 3 4 केवल 4 एम्प्लॉइयों का जो डेटा है वही यहाँ पे दिखना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डेटा, और डेटा में जाके ये फ़िल्टर। आप जैसे ही यहाँ फ़िल्टर लगाएंगे उसके बाद आपने जो एम्प्लॉई, जिन भी एम्प्लॉय को आपको डेटा दिखाना है उसको केवल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने 1 2 3 4 केवल 4 एम्प्लॉय को डेटा दिखाना है तो ये 4 एम्प्लॉय का कहेंगे, ये 4 एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको ऑटो फिल्ड का यूज़ करना है। अब ऑटो फिल्ड में ऑप्शन में मैं आपको एक इसकी शॉर्टकट की और बताता हूँ। अगर आपके पास माउस यूज़ नहीं करते हैं या माउस नहीं है तो आपको ये ऑटो फिल का जो डेटा है यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक शॉर्टकट की अपनानी है, आपने ऑल्ट के साथ DFF प्रेस कर देना है। आप ऑल्ट के साथ जैसे ही DFF प्रेस करेंगे, अब नेक्स्ट फार्मूला समझते हैं। आपको जो भी ये डेटा दिया गया है, अब आपको कहा जाता है कि इस पूरे डेटा में जो सेल्स है वो जो भी सेल 20,000 से कम है उसको आप इसे हाईलाइट कर दीजिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पूरा जो भी डेटा है सेल्स का उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। आपने ये पूरा पहले डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहाँ पे जाएंगे, आप लिखेंगे लेस देन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 20,000 लिखने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। आपने जैसे ही इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो भी 20,000 से नीचे की सेल्स थी वो यहाँ पे हाईलाइट होके आ गई है कलर में। तो आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कलर सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी डेटा, चाहे अगर आप इक्वल टू लेना चाहते हैं या आप मोर देन कोई भी फिगर लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। अब जो भी मैं आपको ये एक्सेल की ट्रिक्स बता रहा हूँ तो इसके लिए अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है अब काफ़ी सारा फैला हुआ सा लग रहा है। जैसे ये अप्रैल मंथ सेल लिखा हुआ है, मई मंथ सेल लिखा हुआ है और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस छूटा हुआ है। तो अब इस स्पेस को सही करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक रैप टेक्स्ट का फार्मूला लगाना है। आपने क्या करना है, ये आपने जो डेटा है इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे जाके देखेंगे आपको एक ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट में एक ऑप्शन दिया हुआ है ये रैप टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका डेटा है रैप टेक्स्ट हो गया है। अब आप इसे जैसे ही आगे कर्सर को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपका ये डेटा है यहाँ पे पूरा फिट हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका जो स्पेस था वो स्पेस एडजस्ट हो चुका है। इसी तरीके से आपको सभी पे अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं आपको इसका एक और फार्मूला बताऊंगा कि आपको एक एक पे जाके क्लिक नहीं करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, जो फर्स्ट डेटा को आपने सही किया था उस पर यहाँ जाके अब प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इसको डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा डेटा, अब आप जितना भी इसको एडजस्ट करना चाहें उतना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इस पर भी डबल क्लिक किया, इस पर भी डबल क्लिक कर दिया। तो अब आप देखेंगे आपका डेटा काफ़ी फॉर्मेटिंग में और अच्छा दिख रहा है। पहले क्या था कि जो मेरा डेटा था पूरा फैला हुआ था, अब यहाँ पे जो मेरा स्पेस है वो भी कम हो गया है। अब आप इसको जितना भी एडजस्ट करना चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको और भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो भी मेरा डेटा है अब एकदम बिल्कुल करेक्ट सही दिखेगा। अब जो मेरा स्पेस था वो यहाँ पे स्पेस नहीं दिखेगा। अब जो डेटा है
एकदम बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में शो हो रहा है। अब आपके बॉस ने आपको कहा कि भाई ये जो आपने डेटा दिया है, अब इसके आगे मुझे कुछ लिखना है, तो यहाँ पे एक जो कॉलम है यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब कॉलम इंसर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, जहाँ पे भी हमने कॉलम इंसर्ट करना है उसके बाद के कॉलम को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ मैंने प्लस प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करते ही आपका ये कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे को कोई रो लेनी है तो मैंने कंट्रोल के साथ प्लस करना है, ये यहाँ पे रो आ गई। अब मुझे एक से ज़्यादा यहाँ पे रो चाहिए, ये तो मैंने एक किया, तो मैं एक एक प्लस करूँगा, काफ़ी टाइम लगेगा। मान लीजिए मैंने 5 रो मेरे को चाहिए, तो मैंने यहाँ से पूरे 5 को सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कर दिया, तो ये मेरी यहाँ पे रो इंसर्ट होके आ गई। अगर मान लीजिए मैंने ज़्यादा रो इंसर्ट हो गई, कम चाहिए, तो मैंने कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना है और यहाँ पे मेरी रो है वो लेस हो जाएंगी। अब देखिए ये मैंने 3 रो को हटाना है, तो मैंने कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस किया, ये मेरी यहाँ से रो हट चुकी हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई एक्सेल में कोई एक शीट इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आगे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे इंसर्ट शीट पे माउस से क्लिक करेंगे तो आपकी शीट है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है या रो इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक हम सीखते हैं अपर केस की। यहाँ पे जो नाम का डेटा दिया हुआ है, आपको कहा जाता है ये नेम कैपिटल लेटर में चाहिए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अपर का फार्मूला यूज़ करना है। इसके लिए हम करेंगे इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन, फिर जिस भी नेम को आपने अपर केस में करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है, तो आप देखेंगे जो मैंने यहाँ नाम अमित था वो उसके सभी लेटर अपर केस यानी कैपिटल लेटर में आ चुके हैं। अब आपको जितने भी नाम है उनको सबको लिखना है, तो पूरा डेटा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और हमने कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देंगे, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा आपके जितने भी नेम थे सभी आपके अपर केस यानी कैपिटल लेटर में आ चुके हैं। अब इसमें अगर आपको कोई भी रो जैसे या कॉलम हाइड करना हो, तो इसके लिए हमने क्या करना है, जिस भी आपको रो को हाइड करना है या कॉलम को, उस पर जाके सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ हाइड का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो डेटा हाइड हो जाएगा। फिर उसे दोबारा अनहाइड करने के लिए हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अनहाइड कर देंगे, तो आपका ये डेटा अनहाइड हो जाएगा। अब आपको कहा जाता है कि ये जो नेम दिए हुए हैं और सरनेम दिए हुए हैं इनको एक ही में लिखना है। जैसे अमित अलग लिखा है, त्यागी अलग लिखा है, नेहा अलग है, ठाकुर अलग है, तो आपको इसे एक ही नेम में लिखना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे फ्लैश फिल का फार्मूला। फ्लैश फिल के फार्मूले में हमने क्या करना है, पहली रो में हमने पहला नाम पूरा लिखना है और ध्यान रखना है कि जो हम नाम लिख रहे हैं वो पूरा करेक्ट होना चाहिए, उसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आपने ये पूरा नाम लिख दिया, अब आपको जहाँ भी जितने भी नाम लिखने हैं पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ आप ई प्रेस कर दीजिए। तो कंट्रोल के साथ आप ई प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी नाम हैं यहाँ पे सभी में पूरा नेम और सरनेम आ चुका है। तो ये काफ़ी फ्लैशफुल जो फार्मूला है बहुत ही यूज़ होता है, बहुत ही यूज़फुल है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी इसमें एक्सेल की टिप्स और शॉर्टकट्स की बताई हैं वो आपको बहुत काम आएंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी शेयर करें जो कि एक्सेल में काम करते हैं, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।